प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा बीए पार्ट सेकंड यानी द्वितीय वर्ष का जो इतिहास विषय का जो द्वितीय पेपर है, सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर का नाम है भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, या इसको आप यूँ भी देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के मूल जो आधार हैं, मूल जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो इस पेपर का नाम है। तो इसमें हम जिस इतिहास पढ़ते हैं वो चीज़ें हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास या भारतीय संस्कृति की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जो मूल आधार हैं, जो आदर्श भी हैं, व्यावहारिक भी हैं, प्रतिमान हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिसमें जो सबसे पहला जो आपका इसमें टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति। कि भारतीय संस्कृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका अर्थ क्या है, संस्कृति का अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, स्वरूप क्या है, प्रकार क्या है। तो पहला जो टॉपिक है आपके वह है भारतीय संस्कृति। दूसरा जो टॉपिक है आपके जो बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है, उसमें आप देखते हैं वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म जिसमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो आर्यों का जो धार्मिक जीवन है, जिसमें उत्तर वैदिक कालीन धर्म भी आता है और ऋग्वैदिक कालीन धर्म आप पढ़ते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक धर्म, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक धर्म। तीसरा जो टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं वो है जैन धर्म। आप जानते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म की जटिलताओं के विरोध में जो दो विशेषकर जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हमें दिखाई देती हैं। जैन धर्म जिसके प्रवर्तक या को चलाने वाले, इसका आंदोलन के रूप में स्थापित करने वाले महापुरुष थे महावीर स्वामी। तो जैन धर्म पढ़ते हैं हम। दूसरे पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बाद हम इस पेपर में पढ़ते हैं जो अगला पांचवा टॉपिक है वो है वैष्णव धर्म और शैव धर्म। वैष्णव धर्म यानी जो विष्णु जी को आराध्य देव मानकर जो पूजा अर्चना करता है, उसमें विश्वास करता है, वो वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। और शिव जी को जो आराध्य देव मानकर जो उसकी पूजा उपासना करता है, वो शैव संप्रदाय, शैव धर्म कहलाता है। शैव धर्म के बाद हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन। सेकंड पेपर का जो एक और महत्वपूर्ण छठा टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं मध्यकाल में जब धर्म को लेकर, धर्म के स्वरूप को लेकर, उसके आराध्य देव के आकार, निराकार, स्वरूप, गुण, निर्गुण, इन चीज़ों को लेकर जब मान्यताएं, विचारों की बातें आई, लोगों के अपने अपने विचार थे, जो संत थे, ऋषि थे, या यूँ कहें कि जो समाज सुधारक संत भक्त आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, उनके अपने अपने विचार थे। इसी को लेकर इसमें तत्व की सत्ता को लेकर, ईश्वर की साकार, निराकार, गुण, सगुण, निर्गुण, भक्ति विचार को लेकर जो विचारधाराएं पनपी और जिन्होंने भक्ति को प्रमुख आधार बनाकर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, वो भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जिसमें आप विभिन्न संत भक्त के बारे में आप पढ़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन आपका सातवां महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके है वह है भारत में इस्लाम और सूफी धर्म। आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म है, और इस्लाम के जो उदारवादी जो विचार हैं, मान्यताएं हैं, वो सूफीवाद है, जो सभी धर्म
जो आपस में सभी धर्मों को सामंजस्य एकता के सूत्र में बांधने का और जो कार्य करता है, सभी धर्म संप्रदाय संस्कृतियों के सामंजस्यपूर्ण स्वरूप का जो समर्थन करता है, महत्व देता है, वह है सूफी विचारधारा। तो वो आप इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा 8वां जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, वह भारतीय दर्शन और संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शन चिंतन, जो अंग्रेजी का जो शब्द फिलोसॉफी इसमें यूज होता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है, चिंतन मनुष्य तत्व, सत्ता, ईश्वर, सृष्टि, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा के बारे में जो सोचता है, विचारता है, तर्क वितर्क, जो उसके चिंतन के स्वरूप हैं, प्रकार हैं, वो उसको हम दर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं। और भारत में 6 दर्शन है, इसके अलावा 3 दर्शन हो रहे हैं, यानी 9 दर्शन। तो भारतीय चिंतन और दर्शन ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके। इसके अलावा 9वां जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आप देखते हैं कि भारत के में 2 आदर्श महाकाव्य रहे हैं। मान्यताएं हैं कि 2 आदर्श महाकाव्य, रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसके अलावा इसी के अंतर्गत 9वें टॉपिक में ही आपके पुराण आप जानते हैं, पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों का सांस्कृतिक महत्व, ये भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसके अलावा जो 10वां टॉपिक है आपका, वो है जो कवि, विद्वान, चिंतक, लेखक भारतीय इतिहास में हुए हैं, उनमें महाकवि कालिदास और गोस्वामी तुलसीदास, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं 10वां। इसके अलावा 11वां जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में सामाजिक आदर्श। सामाजिक आदर्श में आप देखते हैं जैसे परिवार है। परिवार पहले आप जानते हैं संयुक्त परिवार थे। तो परिवार की परिभाषा, उसके आदर्श, उसके कार्य, उस 3 ऋण, 5 जो महायज्ञ, वो संस्कार, 16 संस्कारों के बाद में आप विवाह संस्कार, विवाह की जो 8 प्रणालियाँ, कितने प्रकार के विवाह होते थे, 8 प्रकार के विवाह होते थे। वो विवाह निषेध यानी तलाक, जिसको आज जो शब्द यूज में लिया जाता है, वो आप पढ़ते हैं। अंतर्जातीय विवाह उस काल में अंतर्जातीय विवाह किस स्वरूप में मान्य थे, जैसे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो वो आपकी सिलेबस में है। नियोग प्रथा हम यथास्थान विस्तार से चर्चा करेंगे। नियोग प्रथा, विवाह विच्छेद, ये आपका 11वां टॉपिक है। 12वां आपका टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। आप जानते हैं कि जब आर्य भारत में आए तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में तो वर्ण व्यवस्था का कोई विशेष वो नहीं था, लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में हमें 4 वर्ण दिखाई देते हैं। तो वर्ण व्यवस्था आपका 12वां टॉपिक है, जिसमें हम विस्तार से वहाँ चर्चा करेंगे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है, पंचजन है, आर्य और दास हैं। वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव है उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, है ना। तो ये आपके 13वां टॉपिक आपके आश्रम व्यवस्था है, जिसमें आप देखते हैं आश्रम की परिभाषा क्या है, आश्रमों का विकास किस तरह हुआ, उनकी प्रतिष्ठा किस तरह हुई, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चारों आश्रमों के कर्तव्य, विधि विधान, ये आपके 12वें टॉपिक में है। इसके अलावा सूत्र ग्रंथ हैं, मौर्य युग में मौर्योत्तर युग में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये आपके सिलेबस में है। आपका जो 14वां टॉपिक है वह है पुरुषार्थ।
अर्थात 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये आपका अगला सिलेबस में टॉपिक है। इसके अलावा जो 15वां टॉपिक है वह 19वीं व 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधार आंदोलन। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, विशेषकर आधुनिक भारत में जब आप पढ़ते हैं BA पार्ट 3 में, तो आप वहाँ देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ कुछ ऐसे विद्वान महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उनका विरोध किया और समाज सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें आप राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद है, ईश्वरचंद विद्यासागर है, तो इन्होंने भी समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यह आपका 15वां टॉपिक है। इसके अलावा 16वां जो टॉपिक है आपके वह भारतीय कला। आप कला की बात करते हैं हम तो स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला के अंतर्गत हड़प्पा कालीन मूर्ति कला है, मौर्य कला है। इसके अलावा आप देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर है, उसकी स्थापत्य कला, सांची के स्तूप हैं। यानी कला जो भारतीय कला रही है, स्थापत्य कला रही है, मूर्ति कला रही है, वो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है 16वां। इसके अलावा 17वां जो टॉपिक है वो है चित्रकला। यानी कला का जो एक दूसरा रूप है वह है पेंटिंग, यानी चित्रकला। आप देखते हैं चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें हम गुफाओं में चित्रकारी देखते हैं, कंदराओं में, गुफाओं में। इसके अलावा मंदिर, महल, राजप्रसाद उनकी दीवारों पर देखते हैं। इसके अलावा हम स्वतंत्र रूप से कपड़ों पर, बर्तनों पर चित्रकारी देखते हैं। फिर मध्यकाल में हम कला के विभिन्न आयाम, विभिन्न स्वरूप देखते हैं। जैसे राजस्थान के संदर्भ में देख लीजिए आप, यहाँ किशनगढ़ कला है, आमेर कला है, मारवाड़ चित्रकला शैली है, मेवाड़ चित्रकला शैली है, बूंदी चित्रकला शैली है। तो कला के विभिन्न स्वरूप। और 18वां टॉपिक है प्राचीन भारत में विज्ञान। यानी हम जब देखते हैं, आप देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में कला, ज्योतिष, विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचार, आयाम, प्रतिभा हमें दिखाई देती है। जिसमें हम विज्ञान की बात करते हैं, शून्य का आविष्कार है, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर हैं। तो इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये आपका टॉपिक है जिसमें हम भारत ने शून्य दिया, आर्यभट्ट के सिद्धांत, वराहमिहिर के ज्योतिष सिद्धांत। तो ये आपका अंतिम टॉपिक है प्राचीन भारत में विज्ञान। धन्यवाद।